नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के द्वारा फ्री की राजनीति करने वाली विपक्षी सरकारों के ऊपर भी साधा निशाना। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्रेसवे यानी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं और फ्री की रेवड़ियां बांटकर वो वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। पर मेरे प्रिय नौजवानों, ऐसे मुफ्त की रेवड़ी बांटने वालों की बातों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ रेवड़ी बांटने का काम करेंगे। ये कभी भी एक्सप्रेसवे नहीं बनवाएंगे, कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। ये निशाना साधा गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे मुफ्त की रेवड़ी बांटने वालों से देश की जनता रहे सावधान। जब ये बयान दिया गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो इसी के बाद बौखलाहट सामने आई है सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहां जिस तरीके ये बौखलाहट दिखाई दी है और अपने तमाम कामों का ब्यौरा दिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जिस पर उन्होंने फ्री बिजली से लेकर दिल्ली के स्कूल कितने हैं, 18 लाख बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हमने दिल्ली में ये काम किए हैं, और वहीं गरीबों के बच्चे किस तरीके से आज प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर, जो अमीर बच्चे भी हैं वो प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, और हमारे सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अगर मैं दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस यात्रा करा रहा हूं तो क्या गलत है? क्या दिल्ली वाले बताएं, क्या मैं मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहा हूं? तो इसी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन चीजों का भी जिक्र किया है और कहा है कि मैं मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट रहा हूं, बल्कि देश की नींव रख रहा हूं। जिस तरीके से अपने काम का ब्यौरा दे दिया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा, और उनकी तरफ से इन चीजों का भी जिक्र किया गया है कि आज जो काम मैं दिल्ली में कर रहा हूं, ये काम हो जाने चाहिए थे 1947 या 1950 में। जिस तरीके से बड़ी बातें और बौखलाहट दिखाई दी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, इसी को लेकर आज जिन तमाम वादों का उल्लेख किया गया सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जिस तरीके से उन्होंने बड़ी बड़ी बातें अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की और ये तक कह दिया कि मैं दिल्ली के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, उसके बावजूद भी मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मुझे गालियां दी जा रही हैं। दिल्ली वाले बताएं, क्या मैं मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहा हूं? यानी कि जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ फ्री की राजनीति को लेकर निशाना साधा, तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने दो बातें और एक्स्ट्रा ऐड कर दी इसमें, और उन्होंने कहा कि मुझे गालियां दी जा रही हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि जहां सरकारी स्कूलों को लेकर जो बड़ा दावा किया गया है कि सरकारी स्कूलों के आज हाल इतने अच्छे हैं दिल्ली में कि प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, तो इसको लेकर अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि किस तरीके से दिल्ली के स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, टीचर्स नहीं है, स्कूलों की हालत खराब है। पर उसके बावजूद भी आज अरविंद केजरीवाल अपने उन्हीं स्कूलों को लेकर बड़ी बातें करते हुए नजर आए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूल इतने ज्यादा अच्छे हैं कि बाहर से भी लोग हमारे स्कूलों को देखने आए। आज अगर मैं दिल्ली के लोगों के लिए 200-300 यूनिट फ्री बिजली दे रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा दिक्कत है, बल्कि इनके नेताओं को भी फ्री बिजली मिलती है, उसके बावजूद भी ये सवाल खड़े करते हैं। तो जहां एक तरफ ये तमाम बातें की गई हैं, बौखलाहट सामने आई है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां एक तरफ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा साधा गया निशाना, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश में कुछ लोग मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो उसी को लेकर अरविंद केजरीवाल की ये बौखलाहट सामने आई है, जिस पर वो अपनी सफाई आकर पेश कर रहे हैं कि मैं दिल्ली में क्या गलत कर रहा हूं, दिल्ली की जनता बताए। और इसी के साथ उन्होंने तमाम जो अपनी इतनी देर की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है उनमें सिर्फ उनका यही जिक्र था कि मैंने ये काम किए हैं, मैंने दिल्ली की जनता के लिए ये काम किए हैं, मैंने फ्री बिजली दी है, मैंने फ्री पानी दिया है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर स्कूल से लेकर कॉलेज, अस्पताल, सड़कें, सीसीटीवी कैमरा, हर चीज़ का जिक्र किया गया आज अरविंद केजरीवाल
की तरफ से अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि गौतम गंभीर की तरफ से भी पोल खोल के रख दी गई इन तमाम वादों की। और गौतम गंभीर ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कर एक एक चीज के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली का काला सच, दिल्ली के 11 लाख घरों की कमर तोड़कर बिजली का मुफ्त झूठ बोलता है एक आम आदमी। तो वहीं गौतम गंभीर ने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि पिछले 7 सालों में बिजली कंपनियों की कमाई में कोई कमी नहीं आई। हर साल 20,000 करोड़ कमाती हैं कंपनियां दिल्ली से। 20,000 करोड़ में से 16,000 करोड़ रुपए का भुगतान दिल्ली के 11 लाख परिवारों की कमर तोड़कर होता है, जो 10 रुपए यूनिट देते हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा। तो वहीं उनकी तरफ से इन चीजों का भी जिक्र किया गया है कि बाकी 4,000 करोड़ का भुगतान दिल्ली सरकार करती है। ये पैसा आम आदमी अपने फंड से नहीं देती, दिल्ली के टैक्स पेयर देते हैं। पिछले 7 सालों में सब्सिडी के नाम पर दिल्ली सरकार ने गरीब जनता के 28,000 करोड़ कंपनियों को दिए हैं। बिजली मुफ्त है के झूठ को फैलाने के लिए भी टैक्स पेयर के हजारों करोड़ के विज्ञापन पर खर्च किए जाते हैं। 2012 के मुकाबले 2022 तक दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट में सिर्फ 42% की बढ़ोतरी हुई है। ये तमाम बातें की गई हैं गौतम गंभीर की तरफ से और उन्होंने इन चीज़ों का भी जिक्र किया है कि ये सच है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, टैक्स पेयर को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ एक ठग गरीबों के स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर का पैसा कुर्सी के लिए लूट रहा है। मैं दिल्ली की जनता से, खासतौर पर उन 11 लाख घरों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक दिन रात मेहनत करके खून पसीना बहाते हो ताकि एक ठग कुर्सी पर बैठा रहे? ये सवाल किया गया है गौतम गंभीर की तरफ से सीएम अरविंद केजरीवाल से, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री से, जो आकर अपने तमाम कामों को गिनवा रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ गौतम गंभीर ने निशाना साधा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की जनता भी कम नहीं है। आपको बता दें कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने पेज पर भी डाला गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसी पेज के नीचे दिल्ली की जनता ने कमेंट में अपनी राय रखी है उस पूरे मामले को लेकर, उन पूरी बातों को लेकर जो कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपने इस लाइव वीडियो में की गई, जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया और कहा कि मैंने दिल्ली के जनता के लिए क्या क्या किया है और मैं मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांट रहा हूं। जहां एक तरफ उन्होंने इन चीजों का भी जिक्र किया कि आज हमारा देश जो है वो बांग्लादेश से भी पीछे रह गया है, तो इसको लेकर भी जनता ने कहा कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आप देश की नींव रख रहे हैं, आप देश की नींव नहीं रख रहे हैं, बल्कि आप बहुत ज्यादा पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। देश को श्रीलंका बनाने के लिए तो आप ही कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये नींव रखने की बात आपकी तरफ से की गई है। जिस तरीके से फ्री की बातें आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम श्रीलंका की तरफ नजर डालें तो श्रीलंका में आज जो आर्थिक स्थिति बेहद ज्यादा खराब है, उसका कारण सिर्फ 2 ही है। एक तरफ तो मुफ्त की राजनीति और वहीं दूसरी तरफ परिवारवाद। ये दोनों चीजें हैं और जिसकी वजह से आज श्रीलंका के ये हाल है। और आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज जो भारत में परिवारवादी जो सरकारें हैं और जो पार्टियां हैं, उनको लेकर देश की जनता की तरफ से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये वही लोग हैं जो देश को एकदम पीछे ले जाने के लिए सोच रहे हैं और उन पर लगातार निशाना भी साधा जा रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम है, जो कि मुफ्तखोरी की राजनीति करते हैं। और इसीलिए आज जनता की तरफ से ये राय रखी जा रही है सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि आज इतने बड़े बड़े दावे किए गए अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि दिल्ली में उन्होंने इतना कुछ किया है, 20 लाख रुपए भी अगर दिल्ली में रहने वाले किसी व्यक्ति के इलाज में लगते हैं तो उसे दिल्ली सरकार देगी। उसके साथ उन्होंने काफी सारे उदाहरण भी पेश किए और ये भी कहा कि मैं एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूं, इसीलिए मैं सारी चीजें समझता हूं, सोच समझकर फैसले लेता हूं। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के नीचे जो तमाम जनता है, जो दिल्ली के लोग हैं, मैं एक बार उनके कमेंट्स पढ़ के आपको बताती हूं, उनकी राय आपको बताती हूं कि किस तरीके से आज दिल्ली की जनता ही उन तमाम चीजों का बहिष्कार कर रही है, उन तमाम चीजों की पोल खोल रही है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से आज अपने इसी वीडियो में कही गई या सफाई दी गई या बौखलाहट सामने आई। आपको बता दें कि मनी नाम के यूजर ने कहा कि दिल्ली वालों को ढंग से पानी दे दो, बस इतना ही काफी है। वहीं नाशिक नाम के जो यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि सिर्फ 18 लाख सरकारी स्कूलों में, बाकी सब प्राइवेट स्कूल में। हम सही बोल रहे हो भाई। तो वहीं मुकेश नाम के जो यूजर
यूजर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो बहनों को 1000 रुपए और सबको फ्री बिजली, इनका बाप नहीं बल्कि जनता का ये पैसा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल दिल्ली की जनता की तरफ से किया जा रहा है, जनता कितनी ज्यादा आक्रोशित है अरविंद केजरीवाल की उन तमाम बातों को लेकर, जिन बातों को आज रखा गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और वहीं गौरव सिंह नाम की यूजर है, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली कितने लाख में स्कूल का एक रूम बनवाया है ये भी बता दो सीएम जी। तो वहीं इसके साथ संभाजी हुम्बे नाम की जो यूजर है उनकी तरफ से लिखा गया है कि केजरीवाल ने एक स्कूल या अस्पताल नहीं बनवाया, सिर्फ पेंटिंग और विज्ञापन किया है। भ्रष्टाचारी बोलने से पहले ये याद रख तू 50 बार झूठे आरोप लगाकर माफी मांग चुका है। सिसोदिया हेमंत शर्मा के खिलाफ बोला था, मानहानि नोटिस मिलने पर मुंह बंद हो गया, अब वो भी माफी मांगेगा, सबूत है तो लेकर बोल। तो वहीं देश कोयरी मौर्य नाम की जो यूजर है उनकी तरफ से लिखा गया है कि दिल्ली का एक सरकारी स्कूल इतना अच्छा है कि कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता अपने बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में नहीं भेजता पढ़ने को। पर जिस तरीके से आज दिल्ली की जनता का जो आक्रोश है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर राय रखी जा रही है और अरविंद केजरीवाल से पूछे जा रहे हैं सवाल, तो वही तमाम दावों की खोली जा रही है पोल कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से इतना ज्यादा बौखला गए और उन्होंने इतनी तमाम बातें रख दी दिल्ली की जनता के सामने कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने स्कूल बनवाए हैं, मैंने सड़कें बनवाई हैं। पर जैसा कि जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलौना में अपने संबोधन के दौरान दिया और उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांट सकते हैं पर नए एक्सप्रेसवे या फिर नए कॉरिडोर नहीं बनवा सकते, तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और आज वही चीज हमें सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही है कि अरविंद केजरीवाल ने तमाम चीजों का जिक्र तो किया पर उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने दिल्ली में कितने स्कूल बनवाए हैं, कितने अस्पताल बनवाए हैं या फिर कितने कॉलेजेस बनवाए हैं। आज अगर वो पढ़ाई को लेकर बात कर रहे हैं और यही तमाम बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आज तमाम लोग सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल की खोल रहे हैं पोल। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।